सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा जो है किस तरह से पूर्ण रूप से जो बेरोजगार है उसको रोजगार कैसे मिलेगा, वो भी बिहार राज्य में चाहिए कि कोई भी युवा लोग चाहता नहीं है कि अपने घर छोड़ के हम दूर जाए, क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना हुआ, उसकी पत्नी हुआ, तो पत्नी को छोड़ के जाएगा कैसे। लेकिन बहुत सारे समस्याओं को अब लास्ट में ऑप्शन ही नहीं है, और दूसरे राज्य वाले सब क्या है कि घर पर बैठ के ही रोजगार को प्राप्त कर लेता है। तो बिहार में किस तरह से युवा लोग को रोजगार मिलेगा घर बैठे बैठे। बिहार तो खास करके हर व्यक्ति की जन्म भूमि रहती है, कर्म भूमि तो कहीं और बिता देते हैं। और यहाँ लोग पहचान नहीं पाते हैं एक दूसरे व्यक्ति को भी कि ये व्यक्ति है तो है कौन, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी प्रदेश में ही बीत जाती है। आज देखिए मिथिलांचल का आबादी कितना है, इसमें से 50%, 55% यानी 75% व्यक्ति घर से बाहर ही रहते हैं। एक बार हम मुंबई गए हुए थे, तो उस समय हम देखे थे मुंबई के अंदर में ये लोग चौकी के ऊपर चौकी, चौकी के ऊपर चौकी जोड़ करके लोग घर के अंदर में, उसके अंदर में रह रहे थे, सो रहे थे। कई तो रेलवे का डब्बा जो पड़ा हुआ है, जो बेकार सा डब्बा है, उसमें अपना जिंदगी बसर कर रहा है, गुजारा कर रहा है। तो बिहारियों को इतना दिक्कत की सामना करना पड़ता है। खास करके यहाँ का सरकार भी इस पर विशेषता ध्यान देती नहीं, और बिहार वैसे भी गिरी हुई है, क्या कहेंगे, गिर जाती है उस तरह से। अब यहाँ का सरकार का दूसरा ये रहा, आबादी के ऊपर, आबादी पर भी इफेक्ट पड़ रही है। राज्य के अनुसार क्षेत्रफल। सर ऐसा नहीं है कि बिहार का ही जनसंख्या, यूपी का भी, उत्तर प्रदेश का भी बिहार से ज्यादा है, तो उसका तो उतना नहीं है स्थिति खराब, बिहार का ही क्यों है सर। क्योंकि हम जैसे हमको निरीक्षण किए हैं, तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है रोजगार के लिए कोई अवसर ही नहीं ढूंढता है, और राजनीति की ज्यादा है यहाँ। हाँ। पॉलिटिकल ज्यादा है यहाँ। हम ज्यादा देखते हैं कि नेता लोग ही ज्यादा है जो अपना पेट भरता है और दूसरे को भूखे जो है घुमाते रहता है। तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे। यहाँ का युवा जो है राजनीति के मार्फत में कूदिए जाता है, कूदता है तो उसी पर दौड़ने लगता है, और दौड़ने के ऊपर क्या होता है, उसका अपना समय खराब होता है। और रही बात, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि यूपी से और बिहार, यूपी क्षेत्रफल में देखिए ना, चौथा स्थान है भारत का, अब 12वां स्थान है बिहार का। तो क्षेत्रफल के अनुसार वो बड़ा है, फिर भी वहाँ कंपनी है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, हर कुछ तो है, क्योंकि वो राजधानी के सटे है, हर जगह से सट जाती है, तो इसके लिए कुछ है। और बिहार क्या है, बंगाल का भी सटे है, फिर भी वहाँ इंडस्ट्री नहीं। बहुत ऐसे जो है यूपी के सटे है बिहार, फिर भी ऐसा नहीं। झारखंड है, उसमें बिहार से झारखंड कट गया तो कंपनी भी कट गया। अब देखिए ना सब कुछ। लेकिन बिहार में बहुत जगह है, चीनी मिल है जो चालू है, अब बहुत चीनी मिल तो बंद हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा, एक चीनी मिल से कितना आदमी को रोजगार देगा, कितना लाख लाख में दे सकता है क्या रोजगार। एक चीनी मिल से 10,000, 5,000, 15,000 और ऊपर तक 20,000 तक भी रोजगार हो जाती है व्यक्ति का। और चीनी मिल जहाँ आती है तो वहां से देखिए, एक तो किसान का भी रोजगार मिल गया, गन्ना उगाने का पैसा मिला, उससे किसान गन्ना उगाते हैं तो उससे कुछ कमाई, इनकम होती है, इन्वेस्ट होती है। कुछ रही बात, जब चीनी मिल से कुछ दूसरे जगह के व्यक्ति काम करने आएंगे, तो बिहार में जहाँ भी वो व्यक्ति आएंगे काम करने, तो मकान किराया बोलेंगे, तो मकान का कमाई होगा, मकान वाले का कमाई होगा, कुछ दुकान वाले का भी कमाई होगा, जो राशन लेगा तो उसका भी कमाई होगा। अने सबका धीरे 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 कहीं ना कहीं से कमाई होते रहता है, तो बिक्री बट्टा बढ़ जाती है। हम तो कह रहे हैं सबसे बेहतर होगा जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो आदि सनातन देवी देवता के धर्म के टाइम से ही है, वो विख्यात है, तो सतयुग से ही जैसा माना गया है। बिहार, बिहार मीन्स घूमने वाला है ना, ये जगह है शुरू से ही। तो यहाँ ऐसा प्लेस बनाया जाए, ऐसा शिक्षा का केंद्र बनाया जाए बिहार में, जो भारत के पूरे राज्यों से और पूरे विश्व के देशों से जो है यहाँ आएंगे शिक्षा प्राप्त करने। हम तो कह रहे हैं भारत विश्व गुरु है, और बिहार का ही देन है जो भारत विश्व गुरु शुरू से ही है। तो उसको जो है हम लोग चाहते हैं कि जो भी शिक्षित युवा लोग हैं वो लोग बिहार में आए और इस शासन व्यवस्था को सुधारे, अपने जो बिहार